ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है 9वीं क्लास का अजमेर ज़िले का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं और आपके ज़िले में आ सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लें। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सभी को पता होगा, विश्व में उसका 7वां स्थान है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है। 20 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो सबसे बड़ी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की है वो है गोदावरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और वैसे भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो है आपकी गंगा, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की वो है गोदावरी। उसके बाद में 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत में आम चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में कराए जाते हैं? तो ये 5 वर्षों के अंतराल में कराए जाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रताएं नहीं है, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। आठवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बास्तिल का पतन कब हुआ? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक जो थे वो रेडिकल थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 10वां क्वेश्चन है, भारत के मानक यामोत्तर समय रेखा जो है 82 डिग्री और 30 आपका है। ठीक है, 82 डिग्री 30। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, लोकसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को कहा जाता है? तो उनको हम विधायक कहते हैं। उसके बाद में कूटी का राष्ट्रवादी था, तो ये आपको बताना है कि कौन था, आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में बिना घुटने वाले लोगों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी खालिस्तान की प्रतीक थी, तो वो आज़ादी की प्रतीक थी। उसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है आपका ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे 15वां, खालिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, तो वो पाकिस्तान में ये किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको गलत सही को चुनना है। तो 17वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद थे? तो ये गलत है, ये पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो 18 नंबर है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को द्वितीय प्रणाली कहते हैं? तो ये भी गलत है, असत्य है। इसके बाद में 19 नंबर है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला हिमाद्री कहते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ रहा है, ये भी सत्य वचन है। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है, जन्म दर को से क्या अभिप्राय है? तो जन्म दर को हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एक वर्ष में जन्मे हुए 1,000 बच्चों का जो आंकड़ा है उसको हम जन्म दर कह सकते हैं, उस एक वर्ष की जनसंख्या में। ठीक है, जीवित बच्चों को। और 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें रबी एवं खरीफ की दो दो फसलों के नाम लिखने हैं। तो रबी की फसल हो जाएगी आपकी गेहूँ, सरसों, चना और मटर। और खरीफ की हो जाएगी चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। तो इसके पड़ोसी देश आप जानते हैं अच्छी तरह से, पाकिस्तान है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, मालदीव है, भूटान है, ये सारे पड़ोसी देश हैं। इसके बाद में कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपकी जो ये गुजरती है आपकी गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम आपको बताने हैं। तो कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, जिसमें आपका हिमालय का पर्वतीय भाग आ जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा गंगा का मैदान, और उसके अलावा आ सकता है पर्वतीय पठारीय भाग और समुद्र तटीय मैदान, ये सब आ सकते हैं इसमें, इनके नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे, ये आप बता देंगे। इसके बाद 28 नंबर है, भारतीय मरुस्थल की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। 29 नंबर क्वेश्चन जो आया है, इसमें आया है, फ्रांस की क्रांति में लाक रूसो और मांतेस्कू का योगदान जो है आपको बताना है। और तीसवा जो क्वेश्चन है, जल विभाजन
विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण देकर आपको समझाइए। इसके बाद में इसी का अथवा पार्ट है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नदियों एवं झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। इसके बाद में आपका जो अंतिम यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में अंकित करो, जिसमें सांभर झील होगी, अरावली होगी और पिछोला झील है और चंबल नदी है। तो ये आपका जो प्रश्न पत्र है ये अजमेर में हुआ था, किसी स्टूडेंट ने भेजा है और मैंने आपके लिए ये प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता दिया और जो जो प्रश्न आए थे वो भी दिखा दिए। तो हो सकता है आपके ज़िले में कुछ प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिले, और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि 40% क्वेश्चंस जो हैं आपके हर ज़िले के पेपर्स में से आ रहे हैं एक दूसरे ज़िले में, 40% के आसपास। कोई एक आधा पेपर है जिसमें थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर पेपर्स में 40% क्वेश्चंस जो हैं हर ज़िले के आपके दूसरे ज़िले में आ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो 40% ही हो, जैसे मैंने बताया किसी किसी पेपर में उसका भाग कम भी है, 20% के आसपास है, 2-3 क्वेश्चन ही मिलेंगे और किसी किसी में 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए जो जो आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि आप अच्छी बेहतर तैयारी कर सकें और अच्छा आपका एग्ज़ाम हो। आपके और भी जितनी वार्षिक परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी करवाई जाएगी, आपको उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। चैनल में बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब बटन दबा लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अरे गेट बंद कर दो ना।